करंटली स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा वोलेटाइल है और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी की वैल्यूएशन तो इंक्रीज होते जा रही है, लेकिन वहीं पर स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के शेयर्स की प्राइस में बहुत ज्यादा करेक्शन आया है। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और स्पेशली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने वालों का सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या आपको करंटली स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या ये लमसम इन्वेस्टमेंट करने का प्रॉपर चांस है, और अगर आपको एसआईपीज करनी है तो क्या आपको एसआईपी अभी करनी चाहिए। हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के लमसम ऑप्शन के बारे में। देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं स्पेशली लमसम वाले ऑप्शन में, तब आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आप लोग एक साथ में बहुत सारा पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में। इट माइट बी 10,000, इट माइट बी 20,000 और ये 1 लाख रुपए तक भी हो सकता है, और डिपेंड करता है कि आप कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर आपको मार्केट की कंडीशन को ऑब्जर्व करना होता है कि मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है कि ओवर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि जब मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा है और आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखाई देंगे, लेकिन वहीं पर अगर इसका उल्टा होता है, मार्केट ऑपोजिट परफॉर्म करता है, यानी कि मार्केट नेगेटिव, यानी कि मार्केट ओवर वैल्यूड होता है और आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको लॉसेस दिखाई देंगे। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है रिस्क का। अगर मार्केट वोलेटाइल है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर रिस्क बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट अंडर वैल्यूड भी है, तब आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मार्केट अंडर वैल्यूड होना चाहिए। इसके बाद अगर आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने पर आपको प्रॉफिट्स होंगे कि लॉस होंगे, ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से टाइम में इन्वेस्टमेंट किया है। तो अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट्स में डिप पर बाय कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जब मार्केट में क्रैश आता है तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। जितना टाइम मार्केट में डाउनफॉल आता है उतने टाइम आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और इन्वेस्टमेंट करने पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमाने को मिलेंगे। अगर आप लोग करंट मार्केट कंडीशन को देखेंगे तो लमसम इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से करंट मार्केट कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे ऐसी कंपनीज के शेयर्स हैं और ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड के यूनिट हैं, ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम है जहां पर इनके एनएवीज की वैल्यूज कम होते जा रही हैं। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के एनएवी की वैल्यू कम होती है तो इसका मतलब यह है कि जब मार्केट ग्रो करेगा तब यहां पर एनएवी की वैल्यू जब बढ़ेगी तो आपको अट्रैक्टिव प्रॉफिट्स होंगे। तो डेफिनेटली अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मार्केट की वैल्यूएशन को चेक करके आप लोग लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं पर एसआईपी की बात की जाए तो एसआईपी के लिए इन्वेस्टमेंट करने का कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड नहीं होता है। एसआईपी में हर मंथ में आपकी इंस्टॉलमेंट डिडक्ट होती है और फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट होता है, तो ओवरऑल आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट ऐसे ही कम हो जाता है अलग अलग मंथ में अलग अलग टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट होने की वजह से। लेकिन जब कभी भी आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको यह देखना है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा कब आता है। आपको तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जब आपके सैलरी या आपके पास कोई पर्टिकुलर इनकम आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि अगर आप लोगों के पास स्पेसिफिक डेट पर पैसा नहीं होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आपको एसआईपी पर बाउंसिंग चार्ज पे करने पड़ेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं इसकी वजह से। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है, आपको ये पता चल गया है कि लमसम इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट ऑप्शन है, एसआईपी के तौर पर इन्वेस्टमेंट करना बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट ना तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, आपके सवालों के जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।